इनके बारे में मेरी पसंद मत समझो, ये तो इन पर सख्ती है और ज्यादा होती जाएगी। उस वक्त कुरैश मक्का के जराइम के होते हुए उनको मोहलत मिल जाना और आज के यहूद और नसारा के जराइम के होते हुए उनको मोहलत मिल जाना, इनको दोनों को बराबर समझो। अल्लाह फरमाता है इनको कभी भी ऐसे लोगों को मेरा पसंदीदा करार ना समझना और इन पर रश्क ना करना और इनके पीछे ना लगना। फरमाया जो डील होगी बस वो डील है और आगे जाके इनको अजाब शदीद का सामना करना पड़ जाएगा। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने चूंकि हर चीज की मिसाल रखी है, उस वक्त के अंदर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मुकाबले की जो अपोजिशन है उसको सामने रख के क़यामत तक के मुसलमानों को समझा दिया। क्योंकि फिर वही का सिलसिला बंद होने वाला था, कोई नई किताब नहीं आनी थी, ना कोई किसी नबी को नबूवत और मिलनी थी। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने ये निसाब जिंदगी अता फरमा दिया। और लफ्ज कितने हसीन हैं, फसयअलमूना, फिर चखेंगे मजा, जानेंगे। अब जो दावे करते हैं, लफ्ज क्या बोलते थे, वो कहते थे अय्युल फरीकैन खैरुम मकामन व अहसनु नदिया। ऐ नबी के सहाबा आओ मुकाबला करें, मकाम किसका अच्छा है, कोठी किसकी अच्छी है और बैठक किसकी खूबसूरत है। तो उसका जवाब देते हुए रब्बे जुल जलाल ने खैर के मुकाबले में शर का लफ्ज इस्तेमाल किया। फरमाया जब बदर में कटेंगे, जिस वक्त हुनैन में मारे जाएंगे, जिस वक्त एक एक करके मिट जाएंगे और दीन मक्का में फातिहाना दाखिल हो जाएगा, फसयअलमूना, फिर जानेंगे, मन हुआ शर्रुम मकानन व अदअफु जुंदा, फिर इनको पता चलेगा कि किसका मकान बुरा मकान है। वो खैर का लफ्ज बोल रहे थे, अल्लाह ने फरमाया तुम्हें तुम्हारे बुरे मकान का पता चल जाएगा। व अदअफु जुंदा, पता चलेगा मुआमिन किसके कमजोर हैं। ये बात तीसरे नंबर की इस मकाम की अहम बात है। यानी उस वक्त जिस वक्त मुसलमान अभी थोड़े से हैं और कुफार ज्यादा है और मुसलमानों को बांध बांध के मारा जा रहा है, दर चटाइयों में लपेट के नाक में धूनी दी जाती है और पूरे बदन पे तशद्दुद किया जाता है और तशद्दुद करके फिर कहते देखो इतने ही हो तुम, हमने मारा है, तुम्हारे फलां को मारा है, फलां को मारा है, अगर तुम बरहक होते तो तुम्हारे अंदर ताकत होती। तो रब्बे जुल जलाल फरमाता फसयअलमूना, वक्त आने वाला है, ये जानेंगे, मन हुआ शर्रुम मकानन व अदअफु जुंदा, जुंदा लश्कर, कारवां, साथी, फौजी, पर पता चलेगा कि किसके फौजी ताकतवर हैं, किसके फौजी कमजोर हैं। फरमाया ये बात साबित हो जाएगी कि सहाबा के साथी ताकतवर हैं या अबू जहल के साथी ताकतवर हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान नाजिल करके रब्बे जुल जलाल ने वाज़े किया, वक्त आएगा जब ये आज जो पहाड़ बने हुए हैं और ये सनोबर के दरख्त बने हुए हैं, कल इनकी तिनके जैसी भी हैसियत नहीं होगी, यूं उलट पलट रहे होंगे, गिर रहे होंगे और सहाबा किराम का जोरे बाजू माना जा रहा होगा। वो अंदाज और बात का सबक। और यहां फिर ये बात बड़ी अहम बात है अकीदे के लिहाज से भी। अदअफु जुंदा, अब जुंद एक बंदे को नहीं कहते, जुंद बहुत से बंदों को, लश्कर को कहते हैं। तो रब्बे जुल जलाल फरमाता पता चलेगा कि किसके लश्करी पावरफुल है, किसके मददगार मजबूत हैं जमा के लिहाज से। तो खालिक़े कायनात को यह पसंद है कि मैं तो मददगार हूं ही, मेरे दीन के जो मददगार हैं मैंने साबित करना है कि मेरे बंदों में जो मददगार हैं वो मददगार जो मैंने बंदों के बनाए हैं, मैं उनको कमजोर नहीं साबित करना चाहता, मैं उनको ताकतवर साबित करना चाहता हूं। ये जो बंदों से मदद करवाई जाती है, इसको भी अल्लाह ने अपनी तौहीद का और इस्लाम के रौब का हिस्सा करार दिया। और पता चल जाएगा इन मुशरिकीन मक्का को, बदर में पहुंचे तो सही, इनको पता चलेगा कि इनके बुत इनकी मदद करते हैं या मेरे बंदों की मदद करते हैं। क्योंकि जुंद का लफ्ज जमा का बोला तो यह साबित किया कि हम बदर में दिखाएंगे कि इनके जो दोस्त हैं, जिनके इन्होंने कलमे पड़े हुए हैं, जिनको अपना मोमिन समझते हैं,
वो कुछ नहीं कर सकेंगे। फरमाया मेरे सहाबा के लिए तो मेरे फरिश्ते भी मददगार बन जाएंगे, यानी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा के लिए तो खालिक कायनात जल्ल जलालहू कुफर से गुफ्तगू करते हुए, कुफार से मुखातिब होते हुए अपने बंदों की अजमत को भी मुज़ाहिर कर रहा है कि यह पता चल जाएगा कि शर का किसकी तरफ है, किसका मकान अच्छा है, किसका बुरा है, और यह भी पता चल जाएगा पार्टी किसकी मजबूत है, बंदे किसके पावरफुल हैं, मददगार मदद करने वाले जमा के लिहाज से किसके ज्यादा ताकतवर है। तो रब्बे जुल जलाल जहां अजमत इस्लाम जाहिर कर रहा है तो इस अंदाज में जाहिर कर रहा है कि फरमाया जो मेरा नाम लेकर मेरे बंदे बन जाने वाले हैं, जो उनका अपने दोस्तों की मदद का अंदाज है, ऐसा कोई काफिर किसी काफिर की मदद नहीं कर सकता। यहां पर हाँ हम मुसलमान हैं का जो पहला मौका है उसकी गुफ्तगू हो रही है कि हमें उन बातिल परस्तों के हर प्रोपेगेंडे का जवाब देना है, जब वो इस्लाम को यूं बना के पेश करना चाहते हैं कि लोग अपने आप को मुसलमान कहते हुए झिझक महसूस करें, कि लोगों को शर्म आए कि मुसलमान कहूंगा तो मैं अपने आप को क्या कहूंगा। जब इस अंदाज का उनका प्रोपेगेंडा चल रहा है तो हमारे लिए कुरान कह रहा है नहीं, तुम हर हाल में सर उठा के गैरत और वकार और अल्लाह के शुक्र के साथ ये कहो कि उसका करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान बनाया है। इस मकाम पर चूंकि यही फितना सबसे बड़ा फितना है, हो सकता है 5% बमुश्किल बंदे बचे हुए, वरना हर बंदा तो ये कहता है कि उनके पास इतना कुछ है, उनके पास इतना कुछ है। उनका अंदाजे जिंदगी देखो, उनकी फैसिलिटीज देखो, उनके शहर देखो, हर बंदा ये लफ्ज बोल रहा है और ये नहीं देखता कि उनके दिल कितने काले हैं, उनके चेहरे कितने मनहूस हैं, उनके घर बेबरकती कितनी है, उन पर रब नाराज कितना है, वो मखजूम कितने हैं, वो धुतकारे हुए कितने हैं। यहां तक कि मुज्तहिदीन और फुकहा ने और शरीयत मुताहरा ने यह वाज़ेह किया कि अगर तुम इस्तिस्का की नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, ईसाइयों को मत साथ खड़ा करो, उनको मत जाने दो उधर। क्यों? फरमाया तुम रब की रहमतें लेने जा रहे हो और ये तो रब के धुतकारे हुए हैं, ये साथ खड़े होंगे, रब तुम पे भी नाराज हो जाए। इनको साथ लेके दुआ मत करना, इनको साथ अपने मत बिठाना, इनको साथ बिठाओगे रब तुमसे भी नाराज हो जाएगा कि वो धुतकारे हुए अल्लाह के दरबार से निकाले हुए। क्योंकि ईसाइयत और यहूदियत जब तक हमारे नबी अलैहिस्सलाम जलवागर नहीं हुए थे उनका एक अपनी हैसियत थी। अब हर बाद वाले दीन ने पहले को मनसूख किया, अब जिस वक्त इस्लाम आ गया, अब जो ईसाई है उसने गोया के अल्लाह से अकड़ कर और जंग करके अपना दीन मनवाने की कोशिश कर रहा है। रब ने कहा तेरा दीन अब खत्म, अब तूने मुझे राजी करना है तो सिक्का मेरे नबी का चलने वाला है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ ले तो फिर मैं राजी हूंगा। जो अब भी अटका हुआ है और नबी अलैहिस्सलाम का कलमा उसने नहीं पढ़ा, उसने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकराया, उसने अपने नबी अलैहिस्सलाम की दावत को भी ठुकरा दिया, उसने अल्लाह की दावत को भी ठुकरा दिया। इस वास्ते वो बड़ा ही मगजूब है, धुतकारा हुआ है। और वो अगर साथ होगा और उसको साथ बिठाएंगे ऐसे मौका पर जहां रहमतों के हुसूल की जरूरत है और बंदा तो हर वक्त ही चाहता है कि मैं अल्लाह की रहमत की आगोश में रहूं, तो फिर कहा गया कि तुम उनको यूं समझो, उनकी ये हैसियत है, इससे आगे उनको मत आने दो और अपनी हैसियत जो है उसको इस अंदाज में वाज़ेह करो कि मैं वो हूं जिसने वो दीन अपने सीने में वो ईमान महसूस किया और उस दीन का अपनी तरफ से इकरार किया कि जिसको मैंने नहीं पसंद किया था मेरे रब ने मेरे लिए पसंद फरमाया था। इस वास्ते आज के इस माहौल के अंदर ये जो चमक और कशिश उस अंदाज की है जिससे लोग मुतासिर हो रहे हैं, उसको, उस फितने को देखना, यानी ये हवाले देना भी छोड़ दो उनके अपने तौर पर। क्या हमारे घर कोई कमी है कि हम बरतरी और अजमत में हवाला किसी और को बनाए? अपनी मिसालें दो, अपने हवाले दो, अपने घर को देखो, अपने माजी को पलट के देखो
सहाबा की अजमत को देखो, आले बैत अतहार रिदवान अल्लाह अलैहिम अजमईन के किरदार को देखो, इस्लाम की उस सुबह सादिक के नूर को देखो और इस्लाम के चमकते हुए आफताब की किरणों को देखो। उधर से देखकर जो बात करो वो बात करो, और दूसरी तरफ मत देखो, मत अपनी औलाद के सामने उनके मर्तबे बयान करो, मत अपने दोस्तों के सामने उन गैरों के चर्चे करो, मत इस अंदाज में उनको पेश करो कि औलाद सोचने लगे कि कामयाब तो वो लोग हैं, कामयाबी तो वो पा गए, हम तो पीछे रह गए। नहीं नहीं, इस अंदाज में जो चर्चा करेगा, जिक्र करेगा, उनमें से किसी का मुस्लिम उम्मा के सामने वो भी गुनहगार हो जाएगा। हम अपने घर में अपने महबूब अलैहिस्सलाम का ये पैगाम रखने वाले हैं सामने कि आपने कोशिश का हुक्म दिया और हर वक्त रिसर्च, तहकीक और आगे बढ़ने का इरशाद फरमाया, और दुनिया को दीन के साथ अटैच करके फरमाया यहां तक कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जो नमाज से नहीं झड़ते मगर कस्ब हलाल से वो झड़ जाते हैं। तो हमारे अपने जो ज़ाब्ते हैं उनके लिहाज से हमें तरक्की की राहें तय करते वक्त अपने महबूब अलैहिस्सलाम के उन फरामीन को सामने रखना चाहिए ताकि इस्लाम महफूज रहे और बंदे का ये वकार बाकी रहे कि आज भी उसको फख्र है कि रब्बे जुल जलाल ने उसको कामिल मोमिन और सच्चा मुसलमान बनाया है। इस सिलसिला में दूसरा फरमान कुरान मजीद बुरहान रशीद में वो बड़ा तफसील से मौजूद है। वकाल अल्लज़ीना कफरू लिल्लज़ीना आमनू, कहा काफिरों ने ईमान वालों से। अब ये कुरान है ना, इसमें हम पाबंद है कि इसको बयान करें, और ये कोई इस अंदाज की तकरीरें नहीं कि जिस पर आज मगरब सीख पाओ कि हमारे खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। अगर ये है तो फिर तो माज़अल्लाह हमें कुरान बदलना पड़ेगा, और हम कुरान नहीं बदल सकते, तो कुरान बदलने का इरादा भी नहीं कर सकते, बल्कि जो कुछ कुरान है उसको बयान करना ये हमारा ईमान है। तो रब्बे जुल जलाल ने डायलॉग बयान कर दिया, एक पहले जो बयान किया, अब दूसरा। ये सूरह अहकाफ की आयत नंबर 10 है। वकाल अल्लज़ीना कफरू लिल्लज़ीना आमनू, कहा काफिरों ने ईमान वालों से, क्या लौ कान खैरम मा सबकूना इलैह, अगर ईमान कोई अच्छी चीज होती तो फिर पहल तुम ना करते, पहल हम करते। यानी दलील इसको बयान किया जा रहा है, चूंकि पहले तुम मान गए हो इस वास्ते ईमान अच्छी चीज नहीं। अगर ईमान अच्छी चीज होती तो पहले हम कबूल करते, चूंकि हमने कबूल नहीं किया, तुमने कबूल किया, और तुम छोटे लोग हो, तुम्हारी चॉइस जो है वो घटिया है माज़अल्लाह, तुम्हारा फैसला अच्छा नहीं। अगर ईमान अच्छी चीज होता तो फिर हम पहले कबूल करते, चूंकि हमने कबूल नहीं किया, लिहाजा ईमान अच्छी चीज ही नहीं है। यह एक उनका दूसरा नजरिया था जो वो पेश कर रहे थे। मा सबकूना इलैह व इज़ लम यहतदू बिही फसयकूलून हाज़ा इफ्कुन कदीम, अल्लाह फरमाता है चूंकि उनको हिदायत नहीं मिली तो वो कहते हैं ये तो पुराना घड़ा हुआ एक मामला। तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने कुरान मजीद कुरान रशीद के मुतअद्दिद मकामात पर वाज़ेह कर दिया, और ईमान अल्लाह की तरफ से एक एहसान है लोगों पर और एक इनाम है, और खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ये एहसान जिस वक्त करता है तो उसमें उस बंदे के बातिन को सामने रखा जाता है, और उसका पैसा और उसकी दुनियावी हैसियत जो है ये पेश नजर नहीं होती। यही वो नुक्ता था कि जिस वक्त पूछा गया था हिरकल की तरफ से हज़रत अबू सुफियान से कि ये बताओ कि ये जो नया दीन तुम्हारे पास आ गया है इसको कबूल करने वाले कौन लोग हैं, ज्यादा तादाद अमीरों की है या फकीरों की है, इसको कबूल करने वाले ज्यादा मालदार लोग हैं या ज्यादा गरीब लोग हैं। तो हजरत अबू सुफियान ने कहा गरीब लोग ज्यादा इसको कबूल कर रहे हैं। तो हिरकल ने कहा ऐसे ही सच्चा ईमान होता है, बड़े बड़े तकब्बुर में रह जाते हैं, छोटों को वो ईमान बड़ा बना देता है। मोहतरम सामीन हजरात, इस वास्ते आज इस नारे में कि हाँ हम मुसलमान हैं, पहला जो तकाजा है वो इज्जत का है कि हम इसको अपनी इज्जत समझते हैं, और ये इज्जत है दुनिया में भी आखिरत में भी। और क्यों इज्जत ना हो, अल्लाह फरमाता वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह की भी है, इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी है, और इज्जत मोमिनीन की भी है। कितना बड़ा मर्तबा है, अल्लाह रसूल अलैहि सलाम के बाद तीसरा नंबर मोमिनीन का आ गया। फरमाया इज्जत अल्लाह की है, इज्जत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और इज्जत मोमिनीन की है। एक नहीं, कुरान मजीद के 10 से ज्यादा मकामात पर रब्बे जुल जलाल ने अपने और अपने नबी अलैहि सलाम के बाद तीसरा मकाम ईमान वाले को अता फरमाया है। इसके बाद
دوسرا انداز ہاں ہم مسلمان ہیں میں جرت کا ہے. اس کا کیسا موقع بنتا ہے کہ جس وقت کسی پر بارود برسایا جا رہا ہو, بم چلائے جا رہے ہو, اور کہا جائے اب بھی کہے گا کہ تم مومن ہے, اب بھی کہے گا کہ میں مسلمان ہوں, تو وہ کہتا ہاں میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں. اس ظالم نے پھر بارود کی بارش کر دی اور کہا اب بھی کہے گا کہ مسلمان ہوں, تو یہ کہتا ہاں اب بھی میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں. یہ انداز ہے دوسرا ہاں ہم مسلمان کہنے کا, کہ جرأت سے اپنے ایمان کا اظہار کیا جائے. پہلا وہ پروپیگنڈے کا جواب تھا, اور دوسرا یہ کہتے ہوئے